स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीटीएमएल के बारे में। टीटीएमएल का जो शेयर है अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और इसी बीच यहाँ पर कुछ बड़ी खबर निकल करके आ रही है। दो बड़ी खबर है, एक क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट है उसको लेकर के है और दूसरी कंपनी ने यहाँ पर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार की को यहाँ पर जो अपना स्टेक टीटीएमएल का जो शेयर है उसमें कंपनी सरकार को स्टेक दे रही थी, जो भी यहाँ पर बकाया था उसको लेकर के, तो उसको लेकर के भी यहाँ पर कंपनी ने जो है बड़ा फैसला लिया है और उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इस शेयर पे क्या तेज़ी देखने को मिलेगी और कब से देखने को मिल सकती है, इस बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहती हैं। दोस्तों अगर हम बात करेंगे टीटीएमएल की तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लगातार लोअर सर्किट स्टॉक में लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी 5% की गिरावट है, 141.75 रुपये पे इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी है। अगर स्टॉक का आप चार्ट देखेंगे तो देखिए लगातार स्टॉक में गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे तो इसने जो लेवल बनाया था 290 रुपये का हाई, जहाँ से इसमें लगातार गिरावट शुरू हुई है, वहाँ से 51% तक की इसमें गिरावट हो चुकी है। अब देखिए स्टॉक की बात करेंगे तो गिरावट क्यों हो रही थी। पहला तो इसमें ऑपरेटर्स एक्टिव थे, काफ़ी ऊपर प्राइस को ले जाया गया। हालांकि देखिए स्टॉक का जो फ्यूचर विज़न है वो सही है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा स्टॉक को ऊपर ले जाया गया और रिटेल पार्टिसिपेशन भी काफ़ी ज़्यादा था स्टॉक में और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने नीचे के प्राइस पे लिया है। मैंने भी पेनी स्टॉक के टाइम से बताया हुआ था, उस वक्त से लिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो लोगों ने बाद में लिया, खास करके 200 के आसपास या उसके भी बाद लिया, तो वो यहाँ पर फंसा हुआ अभी फील कर रहे होंगे, काफ़ी परेशान होंगे और जिन्होंने ज़्यादा पैसा लगा दिया होगा। तो देखिए क्या करना है वो मैं बताऊँगा आपको और क्यों गिरावट हो रही है। पहला तो ऑपरेटर गेम था, दूसरा था कि कंपनी का एजीआर ड्यूज़ था, उस पर इंटरेस्ट का जो है काफ़ी बकाया था, तो उसको लेकर के जो है यहाँ पर कहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि या तो उनको टाइम दिया था 4 साल का, या फिर कहा था कि गवर्नमेंट उसमें स्टेक ले ले, कंपनी को जितना पैसा बकाया उतना स्टेक देना पड़ेगा अपनी कंपनी में गवर्नमेंट को। वोडाफोन आइडिया के साथ भी ऐसा हुआ और टीटीएमएल के साथ भी यहाँ पर यही केस था। टीटीएमएल ने भी यहाँ पर कह दिया था कि ठीक है वो स्टेक दे देगी और ये 41 रुपये 50 पैसा पर शेयर के हिसाब से यहाँ पर जो कैलकुलेशन हो रहा था, इस हिसाब से गवर्नमेंट को स्टेक देने की बात हुई थी टीटीएमएल में और इसके हिसाब से जो बकाया बन रहा था 9.5% जो है यहाँ पर गवर्नमेंट को देने की बात निकल करके आई थी और इसके बाद ये न्यूज़ भी आई तो स्टॉक में फिर लगातार जो है गिरावट शुरू हो गई थी। तो ये दो फैक्टर थे। अब इसको लेकर के यहाँ पर नया अपडेट निकल करके आ रहा है। जो अपडेट है वो मैं आपको पहले उसी की तरफ ले चलता हूँ। ये कंपनी ने यहाँ पर ऑफिशियली नोटिस जारी किया है आज की डेट में, 1 फरवरी को देख सकते हैं अभी कुछ देर पहले, और कंपनी ने यहाँ पर देखिए बताया है जो कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिफर्ड एजीआर ड्यूज था इक्विटी शेयर्स में, उसको लेकर के नया अपडेट यहाँ पर कंपनी ने बताया। देखिए यहाँ पर कंपनी ने 2 चीज़ें बताई है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, दोनों में से एक चुनना पड़ेगा। जो पीरियड ऑफ 4 ईयर्स यहाँ दिया था और दूसरा जो था गवर्नमेंट को स्टेक देना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी नया अपडेट निकल करके आ रहा है। यहाँ पर देखिए कंपनी ने क्या बताया, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। कंपनी ने जो कैलकुलेशन किया था एज़ पर कंपनी, उनका जो यहाँ पर जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो इंटरेस्ट का जो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल करके आया था वो 850 करोड़ निकल करके आया था एज पर कंपनी। और कंपनी को लगा कि 850 करोड़ रुपए यहाँ पर गवर्नमेंट को पे करना है और तो इसलिए उन्होंने कहा कि 850 करोड़ रुपए के हिसाब से 9.5% स्टेक गवर्नमेंट का बनेगा 41 रुपया 50 पैसा। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है 41 रुपीज़ 50 पैसा पर शेयर के हिसाब से। तो ये यहाँ पर देने की बात हो रही थी, इसी हिसाब से चला जा रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ, आज की डेट में यहाँ पर जो डॉट है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उन्होंने यहाँ पर इन्फॉर्म किया कंपनी को कि उनका जो कैलकुलेशन डॉट की तरफ से किया गया वो वहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो एलिजिबल है यहाँ पर जो इंटरेस्ट इक्विटी ऑफ कन्वर्जन, यानी कि जितना को कन्वर्ट किया जा सकता है इक्विटी शेयर्स में, यानी यहाँ पर पहले कंपनी टीटीएमएल सोच रही थी कि 850 करोड़ रुपए को कन्वर्ट कर देगी, इतने पैसे का शेयर दे देगी सरकार को, लेकिन डॉट की तरफ से पता चला कि ये 195 करोड़ रुपए है, यानी 195 करोड़ रुपए जो है इसको यहाँ पर कन्वर्ट किया जा सकता है, ये 850 करोड़ नहीं है। तो ये जब बात पता चली कंपनी को तो फिर कंपनी ने भी अपना जो है प्लान यहाँ पर चेंज कर लिया और इतने पैसा जो है यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इसको सरकार को अपनी कंपनी में हिस्सेदारी के द्वारा नहीं चुकाएगी और इस वजह से उन्होंने इसको जो है उस प्लान को कैंसिल कर दिया जिसमें गवर्नमेंट स्टेक लेने वाली थी 9.5%। तो इस वजह से जो है यहाँ पर जो है ये बात निकल करके आई और इसको इन्फॉर्म किया यहाँ पर कंपनी ने। तो अब जो है सरकार को कोई भी हिस्सेदारी कंपनी में नहीं देने वाली है टीटीएमएल, जो 41 रुपये 50 पैसे पर शेयर के हिसाब से देने वाली थी। तो ये यहाँ पर कह सकते हैं कि अच्छी खबर है, इससे डाइल्यूशन होता है शेयर्स का और एक तरह से कहे तो यहाँ पर अच्छी बात है। अब दूसरी बात देखिए यहाँ पर जो है, अब इसके अलावा कंपनी ने कहा है
देखिए यहाँ पर न्यूज़ भी निकल करके आ रही है कि 50 यहाँ पर जो है टाटा टेली सर्विसेज का जो प्लान है वो कैंसिल कर दिया है यहाँ पर कंपनी ने। अब देखिए यहाँ पर दूसरी जो खबर है ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये कंपनी ने अपनी बोर्ड मीटिंग को लेकर के बताया है। ये नोटिस भी अभी निकल करके आया है और यहाँ पर देखिए कंपनी जो बता रही है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने बताया है कि कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग होगी, जो भी यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर ख़त्म हुआ है उसकी, वो फरवरी 8 को यहाँ पर होने वाली है, 8 फरवरी को होगी। और इसमें जो है कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट, जो क्वार्टर अभी दिसंबर 31 में ख़त्म हुआ, यानी कि क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट है वो उस बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर किया जाएगा 8 फरवरी 2022 को, जो भी आने वाली 8 तारीख है, एक हफ्ते के बाद मंगलवार रहेगा, अगले मंगलवार को, तो उस दिन यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है कंपनी का। तो देखिए ये अच्छी खबर है। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, देखिए अभी जो रिजल्ट आएगा कंपनी का उसमें हो सकता है कि कंपनी को प्रॉफिट नज़र आया, प्रॉफिट नहीं भी होगा तो लॉस जो है, जो लगातार कंपनी कम कर रही है, वो यहाँ पर जो है कम होता हुआ नज़र आ सकता है, जो कि कंपनी के लिए पॉजिटिव बात होगी। यहाँ पर मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, यहाँ पर देखिए कंपनी का रेवेन्यू, नेट इनकम आप कुछ भी देख लीजिए, सुधार तो हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन देखिए सारा नेगेटिव में ही, नेट इनकम जो प्रॉफिट है -313 करोड़, यानी ये लॉस है। तो कंपनी अभी यहाँ प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, लेकिन ये लॉस जो यहाँ से भी थोड़ा कम हो सकता है, जो कि पॉजिटिव बात होगी। अब देखिए इसका प्रभाव शेयर के प्राइस पे क्या पड़ने वाला और आपको क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है जो भी शेयर होल्डर्स है उनको बताना चाहूँगा मैं कि देखिए पेनी स्टॉक था और इसका प्राइस बहुत हाई वैल्यूएशन पे चल रहा है। अभी भी कहें तो ये न्यूज़ बेसिस पे भागा, रिटेल पार्टिसिपेशन की वजह से भागा और ऑपरेटर गेम तो चल ही रहा था। मैंने पहले भी बताया था आपको, जिन्होंने भी यहाँ पर 140 के बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था, तो मैंने कहा था कि अब इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म पर्पस है तो आपका, लॉन्ग टर्म व्यू है तो आपका, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे का इन्वेस्टमेंट इस लेवल पे मत कीजिएगा। और इन्वेस्टमेंट जो भी है आपका लॉन्ग टर्म विजन है तब कीजिएगा, क्योंकि उतार चढ़ाव तो इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है, बहुत ऊपर आ चुका है। जिन्होंने नीचे के प्राइस पे ही ले लिया था जब मैंने कहा था, तब तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, कंपनी फिलहाल तो लॉस में चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कंपनी यहाँ पर काम करी है B2B प्लेटफॉर्म बनाने को लेकर के, फ्यूचर में आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू आपका यहाँ पर होना चाहिए। अब देखिए स्टॉक की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो इसमें प्रोमोटर होल्डिंग भी देख सकते हैं, टाटा ग्रुप का स्टॉक है, 74.36% की होल्डिंग यहाँ पर टाटा कंपनी ने ले करके रखी हुई है। यानी टाटा ग्रुप की कंपनी है तो उनका विज़न बहुत साफ रहता है, टाटा की हर कंपनी के ऊपर यहाँ पर विश्वास किया जा सकता है। हालांकि अभी सही नहीं चल रहा है कंपनी, लेकिन फ्यूचर में कंपनी की जो प्लानिंग है वो काफ़ी अच्छी होगी। और बहुत कुछ जिस तरीके से यहाँ सुपर ऐप की लॉन्चिंग को लेकर के बात चल रहा है, आपको इसी साल वो लॉन्च होता हुआ बिल्कुल नज़र आ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी प्रोग्रेस में है और वो आने वाले फ्यूचर में आपको नज़र आने वाला है। तो आपको उसके लिए यहाँ पर थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो आपको जो है फ़ायदा मिल सकता है। और अभी फ़िलहाल के बाद तरीके से बात करें तो मैंने बताया कंपनी फ़िलहाल प्रॉफिट में नहीं चल रही, लॉस में ही चल रही, लेकिन लॉस कम हो रहा है कंपनी का। आपको यहाँ पर देखिए होल्ड करना है। और अभी इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो तेज़ी कब से होगी, तो देखिए यहाँ पर एक अच्छा फैसला है, गुड न्यूज़ निकल करके आ रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कल से ही तेज़ी शुरू हो जाएगी, हो सकता है तेज़ी शुरू, सामने का सपोर्ट 128 रुपये के लेवल पे है, हो सकता है उस लेवल से मूवमेंट मिले, लेकिन देखिए प्राइस बहुत ऊपर है ऑलरेडी। और यहाँ पर ऑपरेटर गेम इस स्टॉक में चलता है, तो कोई नहीं बता सकता कि कब से तेज़ी होगी। एक यहाँ पर अच्छी न्यूज़ आई है तो यहाँ का मैं सामने का सपोर्ट बता दे रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि स्टॉक 8 फरवरी को जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद यहाँ पर हो सकता है आपको तेज़ी देखने को मिले, अगर यहाँ पर इस लेवल से तेज़ी देखने को नहीं मिलती है तो। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जब तक प्राइस में यहाँ पर मूवमेंट नहीं हो तब तक इसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, अभी मूवमेंट हो तब कर सकते हैं, ज़्यादा पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है आपको। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।